आधुनिक भारत के इतिहास का ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले वाले 9 वीडियो में मैं स्पेक्ट्रम का जो निचोड़, जो टू द पॉइंट जो है, उस सारे को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे गांधी युग में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी आंदोलन होता है, जो भी और भी कुछ घटनाएं गतिविधि होती है, उसको हम A to Z देखेंगे। इसके पहले मैं 9 वीडियो बना दिया हूँ, उसको आप जाके एक बार प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पीछे का अगर वीडियो देखिएगा हिस्ट्री का तो ये घटनाक्रम समझने में आपको और भी आसानी होगी। और ख़ास करके उसी में एक वीडियो है टाइमलाइन, मतलब इतिहास की काल रेखा है, मतलब इतिहास में कब कब कौन सी घटनाएं घटी है, उसको मैं प्राचीन भारत से लेके एंशियंट का यहाँ तक अभी प्रेजेंट डे तक मैं पूरा टाइमलाइन बता दिया हूँ, कब से कौन कौन घटनाएं हुई, टाइम के साथ बताया गया। अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो लगभग वहाँ से आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो के बारे देख लीजिए, उसके बाद इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। और इसके बाद एक चीज़ और बोलना था कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस सारे मेरा हैंड रिटन नोट्स है, ठीक ना। और मैं इसी नोट्स को यूज़ करके बार बार मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, अभी भी देता हूँ जब पीटी, तो इसी में को बुक को पढ़ता, इसी नोट्स को पढ़ता हूँ, इसी नोट्स को पढ़ के मैं हमेशा पीटी पास किया हूँ। और ये जो मैं PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ओपन हो तो जो है ना ISPCS फाइटर्स नाम से जो है ना टेलीग्राम चैनल है, ISPCS फाइटर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी मैं बाकी PDF जो है ना इसका वहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे गांधी युगिन। तो सबसे पहले गांधी युग के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म, जैसा कि आप लोग को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ पोरबंदर में हुआ था, ठीक ना। तो ये जब इनका जन्म होने के बाद ही इनका स्कूली शिक्षा हुआ वहीं पे, फिर ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने, मतलब वकील की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए थे। और इंग्लैंड से वो जो रिटर्न आए, मतलब वकील की पढ़ाई करके, ये 1893 में आए। और इसी साल एक दादा अब्दुल्ला, एक गुजरात के व्यापारी थे जो कि साउथ अफ्रीका में व्यापार करते थे, उन्हीं का एक केस जो है ना वहाँ साउथ अफ्रीका में फंस गया था, मतलब कि कोर्ट का कुछ मामला था। उसी कोर्ट के मामले में जो है ना ये 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए। और जब वहाँ साउथ अफ्रीका गए तो इनका जो दादा अब्दुल्ला का जो केस था वो तो खैर ठीक है, रफा दफा हो गया। लेकिन जब उन्होंने वहाँ देखा कि कैसे भारतीय और काले लोगों के साथ जिस तरह से भेदभाव होता है, तो अंग्रेज जो भेदभाव वहाँ करते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए, जो रंगभेद की नीति जो था जो ब्रिटिश का, उसको ख़त्म करने के लिए अब गांधी जी वहाँ लोग 22 साल तक रुक जाएंगे, 22 ईयर्स वहीं रुक जाएंगे। तो अब इस 22 साल में गांधी जी की वहाँ भी कई तरह गतिविधियाँ होती है, तो उसमें कुछ गतिविधियाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका उन्होंने क्या किया था, चलाया था, ये ध्यान रखिएगा। उसका एक और इम्पोर्टेंट है टॉल स्टॉल फॉर्म, ये स्थापित किया था कालेन बाख, ये तो जर्मनी के एक पत्रकार थे, इनके ही मदद से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा एक बार कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने किसके सहयोग से किया, कालेन बाख, ये व्यक्ति का नाम है, जर्मन का एक पत्रकार था, गांधी जी के साथ थे, गांधी के दोस्त भी थे, ठीक ना। और उन्होंने इस फॉर्म को खोलने में आर्थिक मदद किया था, ठीक ना, गांधी जी का, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इस सब घटनाक्रम गांधी जी वहीं करते हैं। अब आगे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आते हैं। और आपको पता होगा जब गांधी जी यहाँ आने से पहले ही गांधी हमारे देश में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे, फेमस हो चुके थे। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जिस तरह से उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ा और जिस तरह से सत्याग्रह का प्रयोग किया, वो मतलब कि पूरे भारत में फेमस हो गया और लोग इनको जानना शुरू कर दिए। जब ये 9 जनवरी 1915 को बम्बई आए बंदरगाह पे, उसके बाद जो है ना इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनको अपने गुरु ने कहा कि गांधी जी एक बार आप अपने पूरे देश को घूम लीजिए, ताकि आप अपने देश के बारे में सही ढंग से क्या करो, जान सको कि यहाँ की क्या मेन प्रॉब्लम्स है और कैसे उस प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, ठीक ना। उसके बाद देखिए, गांधी जी का 1915 में आने के बाद एक घटनाक्रम और है। इन्होंने 1915 में साबरमती में एक क्या किया, आश्रम खोला, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है ना गांधी, उस समय जो है ना जब गांधी इंडिया आए तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आपको पता है कि दुनिया 2 विश्व युद्ध देख चुकी है, एक हुआ है 1914 से लेकर 1918 तक में, और एक हुआ 1939 से लेकर 1945 तक में। 2 द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है अभी तक। तो पहला विश्व जब इसमें चल रहा था, जब गांधी जी देश आए तो गांधी जी ने हमारे देश के लोगों से कहा कि इस युद्ध में हमको इंग्लैंड का साथ देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब ये इंग्लैंड जीत जाए युद्ध तो हमारे देश की आज़ादी के लिए कुछ अच्छा सोचे।
तो इसीलिए गांधी जी ने जब पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि इस युद्ध में हमको ब्रिटिश का साथ देना चाहिए, तो इसी उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब मिला था? इसी वक्त मिला था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि इसी 1916 में होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, तो गांधी जी ने इस होम रूल में अपना समर्थन नहीं दिया, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो है ना, गांधी जी इस समय तत्काल किसी भी राजनीतिक दल का भी समर्थन नहीं किए। गांधी को ये लगता था, गांधी जी को, कि जब तक हम अपने देश के बारे में सही रियल सिचुएशन नहीं जान लेंगे क्या है नहीं है, तब तक हम किसी पार्टी में समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, गांधी जी पहली बार, एक डेट याद रखिएगा, फरवरी 1916 को पहली बार गांधी जी जो है ना, एक ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था 1916 में। वहीं पहली बार ये पब्लिकली, जो सार्वजनिक तौर पर यहीं पे एक भाषण या स्पीच दिए थे। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि भारत जो है ना गाँव में बसता है, जब तक आप इस ग्रामीण भारत में रहने वाले किसान, मजदूर, महिलाओं को शामिल नहीं कीजिएगा मूवमेंट में, तब तक भारत जो है ना रियल जो है ना आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि इस जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब ये उद्घाटन समारोह हो रहा था, इसमें बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े वकील थे, हाई क्लास के लोग थे। तो गांधी जी जब देखा कि इस पूरी सभा में एक भी किसान, मजदूर, ऐसे सब लोग नहीं हैं, तो गांधी जी ने इस पर चिंता अपना व्यक्त किया था। ठीक है, ये हो गया पहला गांधी जी का सार्वजनिक पब्लिक जो कब भाग लेते हैं BHU में, फरवरी 1916 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ दिन के बाद दिसंबर 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है, किसका? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। इस अधिवेशन में जो है ना, एक किसान नेता बिहार के चंपारण जिले के थे, राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से आके मुलाकात करते हैं और गांधी जी को चंपारण आने के लिए क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। ठीक ना, चंपारण आने का इनवाइट उनका करने का मकसद ये था उस छोटे से किसान का, इसलिए कि चंपारण में अंग्रेज पिछले लगभग समझिए कि 100 वर्षों से वहाँ पे एक 3 कठिया प्रणाली, नील की खेती, मतलब बिहार में 1 बीघा में 1 कट्ठा हो, 1 बीघा में जो है ना 20 कट्ठा होता है बिहार में। तो 3 कठिया सिस्टम में क्या था, 20 में से 3 बीघा पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों को, वहाँ के चंपारण के किसानों को, तो जिससे किसानों को काफ़ी तक दिक्कत होती थी। तो चंपारण के किसान जो राजकुमार शुक्ल थे, इस लखनऊ अधिवेशन में गांधी से मिले और इन्होंने कहा कि गांधी जी, आप एक बार चंपारण आके इस 3 कठिया प्रणाली के बारे में जांच कीजिए और इससे किसानों को क्या मुक्ति दिलाइए। तो गांधी जी ने शुरू में तो कहा कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाद में राजकुमार शुक्ल बार बार जो है ना उनको जब मैसेज किए, लगातार फ़ोन किए, तो गांधी का ठीक है हम जो है ना आते हैं। तो गांधी जी जो है ना चंपारण गए थे और चंपारण जाने के बाद आपको पता होगा गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे थे और यहाँ आके गांधी जी जो है ना जो 3 कठिया प्रणाली में जो कष्ट था किसानों को उसको सुना और बाद में जाके ब्रिटिश शासन से ये कहा कि आप इस प्रणाली को ख़त्म कीजिए और अंततः जो 1918-1919 आते आते जो ये 3 कठिया प्रणाली वहाँ से क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। तो क्वेश्चन बार BPSC पूछा इससे कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का क्या था? ये प्रथम सविनय अवज्ञा था। क्यों था? क्योंकि जब गांधी जी अप्रैल 1917 में जब वहाँ गए चंपारण किसानों की समस्या को सुनने के लिए, तो वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप अब ये जिला छोड़ दीजिए क्योंकि आपके आने से यहाँ अशांति फैलने का खतरा है। बट गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये देश मेरा है, इस देश में हमको कहीं भी कोई भी घूमने से रोक नहीं सकता है। और जब गांधी जी जिला नहीं छोड़े तो इन पर FIR दर्ज हुआ और धारा 144 लगा दिया गया और तब गांधी जी को मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ा और मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपको हम जमानत दे देंगे लेकिन आपको 100 रुपये जमानत भरना पड़ेगा। गांधी जी ने वो जमानत की राशि 100 रुपये था वो भी देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी जी पहली बार हमारे देश में ब्रिटिश का अगर किसी भी कानून का पालन करने से मना कर देता, वो कौन था? वो था चंपारण सत्याग्रह। इसलिए गांधी जी का प्रथम जो सविनय अवज्ञा था वो कौन सा आंदोलन में हुआ? चंपारण सत्याग्रह में हुआ। BPSC 66 या 65 में पूछ चुका है, वो देख लीजिएगा। ये चंपारण सत्याग्रह गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा। मतलब सविनय अवज्ञा मतलब क्या? हम जो है आपके कानून को मानने से इनकार करते। अवज्ञा मतलब क्या? कानून को नहीं मानना, सिंपल सी बात है। बाकी गांधी जी वहाँ गए थे तो ख़त्म ही हो गया था, ठीक ना। बाकी मैं चंपारण सत्याग्रह को डिटेल में पढ़ा दिया हूँ बिहार के इतिहास में, जाके एक बार उसको बिहार का इतिहास का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देखिएगा। मैं पूरा डिटेल में पूरा बिहार का आधुनिक भारत पढ़ा, बिहार का पूरा आधुनिक जो इतिहास है उसको पढ़ा दिया। उसमें मैं काफ़ी डिटेल में चंपारण सत्याग्रह मुझे डिस्कस किया हूँ, कैसे क्या क्या था, उसको एक बार क्या कर लिया आप लोग देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला जो छोटे स्थानीय स्तर का जो आंदोलन था उसका नाम था अहमदाबाद मिल हड़ताल।
ये मार्च 1918 में हुआ। यहाँ पे जो है ना एक प्लेग नाम का बीमारी फैला था। तो प्लेग बीमारी जब होता था तो मजदूरों को मिल मालिक कुछ ना कुछ देता था बोनस। जो बोनस देने से आनाकानी किया था यहाँ के मालिक ने। तो यहाँ पे अहमदाबाद मिल में पहली बार गांधी जी प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। क्वेश्चन ये भी पूछा है गांधी जी किस मूवमेंट में, किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किए थे। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद मिल में किए थे, ठीक ना। और इस आंदोलन में इनके साथ अनुसुईया बेन भी शामिल थी, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट था इनका खेरा सत्याग्रह। ये जो है ना ये प्रथम असहयोग था। यहाँ क्या हुआ था ना, एक मतलब कि आपदा के वजह से, मतलब कि सूखे की वजह से यहाँ जो फसल सही ढंग से नहीं उगा था। फिर भी जो किसान मतलब ब्रिटिश जो है ना लगान वसूलना चाहते थे, बट वहाँ के किसान देना चाहते नहीं थे। तो गांधी जी का ये प्रथम जो असहयोग था, ध्यान रखिए, ये प्रथम जो असहयोग था। इसमें जो अंग्रेजों का सहयोग करने से गांधी जी ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और ये खेरा सत्याग्रह हुआ। ये तो मतलब इसका मतलब क्या, चंपारण पहले हुआ, अहमदाबाद फिर हुआ, फिर कौन सा हुआ, खेरा सत्याग्रह हुआ। और ये प्रथम असहयोग था। आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन इस बार आना ही आना है। एक तो अगली बार तो चंपारण सत्याग्रह पूछ चुका है, लेकिन अब अहमदाबाद पूछेगा कि प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी का क्या था। आप इसको क्या मारिएगा, इसमें अहमदाबाद मारिएगा। और प्रथम असहयोग कौन सा था, खेरा सत्याग्रह थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा, आपको पता है कि तब तक जो है ना, अब आ जाएगा कौन सा रॉलेट एक्ट की घटना। ये सिडनी रॉलेट नाम का एक अंग्रेज था, उसी के सिफारिश पर रॉलेट एक्ट आया था। इसमें जो है ना सिंपल सा यही था कि अगर किसी भी भारतीय लोगों पे अगर शक होता है, सस्पिशन होता है, तो उसको बिना किसी FIR दर्ज के, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के सीधे 2 साल की जेल की क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। और गांधी जी को लगा कि नहीं, चूँकि इस समय तक युद्ध खत्म हो चुका था, ठीक ना। तो गांधी जी को लगा कि हम जो इस युद्ध में भारतीय लोगों को अंग्रेज का साथ देने के लिए इस पर्पज़ से कहे थे कि मतलब युद्ध के बाद हमको कुछ ना कुछ जो है ना आज़ादी की बात प्रोसेस होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे उल्टे अंग्रेजों ने क्या ला दिया, रॉलेट एक्ट ला दिया। गांधी जी ने इसको कहा कि काला कानून का रॉलेट एक्ट को, ठीक ना। तो गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किए। और ये प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर ये सत्याग्रह चला रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कब शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ। और ये जो है ना गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। देखिए मैं अभी तक बता चुका हूँ प्रथम कौन कौन सा। क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आएगा, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, आगे जो है यहाँ पे अगला देखिए, इसी 6 अप्रैल 1919 में जो रॉलेट एक्ट का जो सत्याग्रह चल रहा था, यही सत्याग्रह कहाँ पहुँच गया, अमृतसर पहुँच गया, पंजाब प्रांत में, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक जालियांवाला हत्याकांड हुआ। ये हुआ कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यहाँ क्या होते दिन बैसाखी का दिन था। आपको पता है कि बैसाखी पंजाब में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 कांग्रेस के नेता थे, एक स्थानीय, एक सत्यपाल और किचलू। इन दोनों का न गिरफ्तारी हो गया था, ठीक ना। तो और ये यहाँ के जो भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता थे, वो जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे अपने इन नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में। और साथ ही साथ बैसाखी का पर्व भी था, मेला का दिन था, इसलिए लोग 13 अप्रैल 1919 को इस जालियांवाला बाग में क्या होते, इकट्ठा हुए थे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अचानक से, और यहाँ धारा 144 लागू था, जो कि वहाँ के लोगों को पता नहीं था। तो यहीं पर अचानक इस दिन जो है ना जनरल डायर जो है ना, SP जो वहाँ का है, जनरल डायर आया। और अंधाधुन इन लगभग हमारे भारतीय लगभग 2000 से लेकर 2500 जो लोग बैठे थे उस बाग में, अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जो है ना जनरल डायर ने अंधाधुन क्या चलवा दिया, गोली चलवा दिया। और इसी को कहा गया जालियांवाला हत्याकांड। इसमें लगभग जो डेटा तो खैर एग्जैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 1000 से 1500 लोग इसमें क्या कहे थे, मारे गए थे, ठीक ना। और इसी जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था, लौटा दिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस हत्याकांड के बाद मतलब कि छोड़ दिया था, ये जालियांवाला हत्याकांड, ये देख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक और थे शंकर राम नागर, वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। ये भी क्वेश्चन जो है एक बार पूछ चुका है, ठीक ना। अब देखिए जालियांवाला हत्याकांड से पूरा देश गुस्से से भर गया, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर कमीशन का गठन किया, किसके लिए, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। इसमें 3 भारतीय शामिल थे, चिमनलाल सीतलवार, शाहबाजी सुल्तान, इनका नाम है चिमनलाल सीतलवार, शाहबाजी सुल्तान अहमद और एक जगत नारायण। जो 3 लोगों को जो है ना इसमें शामिल किया गया था हंटर कमीशन में। तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला हत्याकांड के बाद
किस कमीशन की नियुक्ति किया? हंटर कमीशन में 3 भारतीय थे। उसके बाद कांग्रेस ने भी जो है ना मदन मोहन मालवीय, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पे बहुत लोग ध्यान नहीं देता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। कांग्रेस ने जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसमें महात्मा गांधी भी सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू भी सदस्य थे, CR दास भी थे और जयकर भी लोग, ये क्या थे? इनके मेंबर थे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने जो समिति बनाई उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा महात्मा गांधी। मोस्ट आदमी महात्मा गांधी मार देगा, ऐसा नहीं है। कौन थे? मदन मोहन मालवीय था, ये बात ध्यान रखेगा। और ये लोग क्या थे? 4 लोग जो है ना इनके क्या थे? सदस्य थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरा पेन जाए उसको देखिए अच्छे से, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, ये तो हो गया आपका रोटेक हो गया है, सत्याग्रह, सॉरी जालियांवाला हत्याकांड भी हो गया। अब देखिए आगे एक खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ यहाँ क्या होगा? असहयोग आंदोलन। आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। मित्र राष्ट्र मतलब क्या? उसमें इंग्लैंड था, अमेरिका था, फ्रांस था, रूस था, ये लोग ना मित्र राष्ट्र थे, इनकी विजय हुई थी। और उधर जो धुरी राष्ट्र में जो थे, इटली था, जर्मनी था। फॉर इटली तो पहले प्रथम विश्व युद्ध में तो खैर मित्र राष्ट्र की तरफ था, बाद में वो अलग हुआ था। तो इसमें जर्मनी था, तुर्की था। तो इसमें जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को हराया था, स्पेशली इंग्लैंड ने, ठीक ना। और जब तुर्की पर कब्जा हो गया इंग्लैंड का, तो तुर्की में एक ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक ना। और वहीं पे एक मुस्लिमों का सबसे धार्मिक पद था, एक खलीफा का पद। तो खलीफा का पद भी जो था इस्लाम में उस समय प्रचलित था। तो जब ब्रिटिश का कब्जा कहाँ हो गया? तुर्की में हो गया। तो उसने खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया। खलीफा के पद को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और ये खलीफा का पद पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था, एक आस्था का विषय था। जब खलीफा का पद ख़त्म कर दिया ब्रिटेन ने, तो पूरे दुनिया के मुस्लिम जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ काफ़ी गुस्सा हो गया। और चूँकि हमारे देश में मुसलमान बहुत रहते थे, तो हमारे देश के मुस्लिम भी जो है ना खलीफा के पद को ख़त्म जो किया ब्रिटिश ने, उसके खिलाफ यहाँ पे कौन सा मूवमेंट किए? खिलाफत मूवमेंट, ठीक ना। तो खिलाफत मूवमेंट हो गया। तो अब कुछ जानना ये है कि डेट या 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? खुद महात्मा गांधी। MG मतलब महात्मा गांधी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहाँ पे ये हुआ कि निर्णय हुआ कि अगर सरकार जो है ना खलीफा के पद को फिर से बहाल नहीं करेगी, तो सरकार क्या करेगी? वह सहयोग करेगी, मतलब कांग्रेस क्या करेगी? वह सहयोग करेगी और देश में फिर से एक नया जो मूवमेंट क्या करेगी? खड़ा करेगी। मतलब कि खिलाफत फॉर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो रॉलेट एक्ट हो गया, उसके बाद जालियांवाला हत्याकांड हो गया, और ये खिलाफत जो मूवमेंट जो यहाँ देश में शुरू हुआ, इन तीनों बैकग्राउंड में ही अब गांधी जी को लगा कि नहीं, एक सही समय है कि जब देश की सारी जनता गुस्से से भरी हुई है और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक आंदोलन खड़ा किया जाए। उसी का नाम क्या रखा गया? असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन का क्या मतलब है? देखिए असहयोग आंदोलन का सिंपल सा मतलब है कि देखिए अगर इसको अ को हटा दीजिएगा तो सब काम में सहयोग हो गया, ठीक ना। तो गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज बुक में लिखा था कि अंग्रेज पिछले 100 साल से या 150 साल से भारत में इसलिए टिक पाया है क्योंकि हम उसके हर एक काम में हेल्प कर रहे हैं। जैसे वो अपना स्कूल खोला है, तो इसको स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उसके कोर्ट में हम लोग अपना काम करने जा रहे हैं, उसके कपड़े पहन रहे, उसके कपड़े पहन रहे, उसका और भी सामान हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। मतलब उसके हर एक काम में हम क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। अगर हम उनके इस काम में हेल्प ना करें, जैसे बहिष्कार करें, जैसे कि उसका स्कूल नहीं जाए, उनका कोर्ट नहीं जाए, उनके हम पदों से त्यागपत्र दे दें, मतलब कि उनके वस्तुओं को होली जला दें, मतलब उनके साथ अगर हम 1 साल वह सहयोग करें तो ब्रिटिश सरकार यहाँ से अपने आप वापस ले जाएगी और इंडिया क्या हो जाएगा? इंडिया को स्वराज मिल जाएगा। तो यही था असहयोग आंदोलन का मेन थीम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आगे देखिए, यहाँ पे आगे के घटनाक्रम बस यही है कि फिर से एक बार जो है ना जून 1920 में इलाहाबाद में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन हुआ, जिसमें बहिष्कार का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। और आगे जाके जो है ना 31 अगस्त 1920 को ही असहयोग क्या हो गया? शुरू हो गया। हालांकि देखिए 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अनौपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन तो 1 अगस्त को ही शुरू हो गया था, लेकिन सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का क्या हुआ? एक विशेष अधिवेशन हुआ। और इस विशेष अधिवेशन जो हुआ कलकत्ता में हुआ। कहाँ? ये ध्यान रखिएगा, मैं लिखा नहीं हूँ, ये कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष एक ही बार अध्यक्ष बने थे ये LLR, मतलब लाला लाजपत राय बने थे
किसके, इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष। और यहाँ भी असहयोग शुरू हो इस पर सहमति बन गई थी, लेकिन पूरी तरह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। आगे देखिए क्या होगा, आगे देखिए क्या हुआ कि इसी अधिवेशन में थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो भी पंजाब में हुआ था घटना, खिलाफत के मुद्दे पर जो है ना सॉल्व करने का आग्रह किया था, और स्वराज हेतु असहयोग का कार्यक्रम इसी में मतलब विशेष अधिवेशन में बना था। लेकिन CR दास ने इसमें इसका विरोध किया था, असहयोग आंदोलन चला जाए, CR दास ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और अब अगला एक फाइनली वार्षिक अधिवेशन होगा कांग्रेस का, वो कहाँ होगा, दिसंबर 1920 में, कहाँ, नागपुर में अधिवेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो CR दास जो उसमें विरोध कर रहे थे वो उन्होंने ही असहयोग का प्रस्ताव क्या किया, पेश किया इस सभा में, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले चित्तरंजन दास ने क्या किया, विरोध भी किए, और फिर बाद में दिसंबर 1920 का में जो नागपुर का जब वार्षिक सेशन हुआ, इसमें जो है ना यही जो है ना CR दास ने ही असहयोग का प्रस्ताव क्या किया था, पेश किया था। और स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, कांग्रेस ने रखा, जनसंघर्ष चलाएंगे इसका बात रखा, और कांग्रेस में जो है ना इसके संविधान में चेंज किया गया। कांग्रेस की प्रांतीय कमेटी बनी इसी में, और जो सदस्यता की जो पैसा का जो था उसमें घटाकर जो है ना 25 पैसे जो है ना कर दिया गया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है ना इसी समय ये जो असहयोग आंदोलन की वजह से जो है ना जिन्ना और एनिवेशन जो है ना कांग्रेस को क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। आप ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो याद कीजिए, जो कि संस्थापक सदस्य में से एक थे, उन्होंने जो है ना इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की क्या किया, स्थापना किया था। और ये भी जो है कांग्रेस के इसमें क्या हो गए, अलग हो गए। तो अब देखिए सिंपल सा असहयोग में ध्यान रखिएगा, हालांकि शुरू तो अगस्त में हो गया, लेकिन कांग्रेस का 2 अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, फिर हुआ दिसंबर में वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसके बाद फाइनली ऑफिशियली रूप से जो है ना असहयोग क्या हो गया, शुरू हो गया। अब देखिए जब असहयोग आंदोलन शुरू होगा तो उसका देखिए प्रचार प्रसार क्या हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते। देखिए असहयोग का सिंपल क्या कार्यक्रम था, बहिष्कार का कार्यक्रम था, एक कुछ रचनात्मक कार्य भी थे। बहिष्कार में क्या, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, उसका हाईकोर्ट नहीं जाना है, उसके कपड़े को होली जलाना है, ये सब जो बहिष्कार के कार्यक्रम में क्या था, शामिल था। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, कुछ जो है ना, पहली बात देखिए फैक्ट पूछेगा, गांधी जी ने केफरे हिंद की उपाधि क्या कर दिया, लौटा दिया। क्वेश्चन पूछा भी है कि गांधी जी ने अपने केफरे हिंद की उपाधि कब वापस किया, ये किया था असहयोग शुरू होने के तुरंत बाद, ठीक ना। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना अब देखिए क्या होगा, घटनाक्रम आंदोलन के इस प्रसार में क्या होगा, ये पूरे देश में फैलेगा, पहली बात तो यही। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ कि इसी समय 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आया था। ये भी बीपीएससी को क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। देखिए 17 नवंबर 1921 है ना, इसी समय आए थे, मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान हुए थे। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, असहयोग आंदोलन के दौरान और कौन कौन से आंदोलन हुआ। एक अवध किसान आंदोलन हुआ था, कहाँ पे, ये अवध उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे एक नेता का नाम याद रखिएगा, किसान नेता है, उनका नाम है बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन ये पूछा है अवध में कौन नेता सक्रिय थे, बाबा रामचंद्र। क्योंकि देखिए बीपीएससी या यूपीएससी क्या करता है ना, कुछ व्यक्तित्व को लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो अवध में बाबा रामचंद्र थे, ये भी किसान नेता ही थे। और इसी में ये एक मूवमेंट हो रहा था, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और मोपला विद्रोह 1921 में, आपको पता होगा ये कहाँ हो रहा था, केरला में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हो रहा था, केरला में हो रहा था, ठीक है। आगे देखिए घटनाक्रम क्या हुआ, दिसंबर 1921 में कांग्रेस का फिर से वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, हकीम अजमल खां थे। ये भी आप एक बार क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, ये मूवमेंट आगे बढ़ ही रहा था। अब 1 फरवरी 1922 आ गया और गांधी जी ने कहा, घोषणा किया कि अब जो हम फिर से अब दूसरा एक मूवमेंट शुरू करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, सविनय अवज्ञा। और ये गांधी जी घोषणा कहाँ करते हैं, सूरत में। ये बारदुल एक जगह था, वहीं पे घोषणा करते हैं। लेकिन संयोग से 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो गया चौरी चौरा का, जिसमें आपको पता होगा कि 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे, मारे चले गए थे। तो गांधी जी को लगा कि नहीं, अब ये जो है ना आंदोलन जो हिंसक हो गया है, अगर हिंसक हो गया है तो अंग्रेज़ों को एक मौका मिल जाएगा कि इस विद्रोह को दबाने का। इसलिए गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को जो है ना ये असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया, वापस ले लिया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और फाइनली जो है ना 12 फरवरी 1922 को ही गुजरात के बारदौली में ही जो है ना एक बैठक हुआ। ऑफिशियली रूप से देखिए वापस तो इसी दिन 5 फरवरी 1922 को ही ले लिए थे, लेकिन ऑफिशियली अगर कहा जाए ये घटना 12 फरवरी 1922 को असहयोग जो है एक प्रस्ताव के जरिए कहाँ, बारदौली में इसको क्या लिया गया, वापस लिया गया। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन जब वापस लिया जा रहा है तो कहाँ है, बारदौली में है, गुजरात में। ये भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, गांधी जी कहाँ थे।
उसके बाद क्या हुआ, जब ये मूवमेंट वापस लिया गया, गांधी जी ने कुछ रचनात्मक कार्य शुरू किए। क्या किए? रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य पूछता है कभी कभी ABCD में, गांधी जी के रचनात्मक कार्य क्या क्या थे। देखिए, पहला क्या था कि चरखा चलाना है, राष्ट्रीय विद्यालय खोलना है, छुआछूत को ख़त्म करना है और हिंदू मुस्लिम को एकता देना है। ये सब जो है ना बात जो है ना इनके रचनात्मक कार्यों में क्या था, शामिल था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये मूवमेंट जब वापस गांधी जी ने ले लिया तो कुछ कुछ नेता गांधी जी से काफ़ी नाखुश हो गए। जैसे एक थे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी आर गोपालाचारी, CR दास ने गांधी जी की काफ़ी आलोचना किया कि छोटे से मूवमेंट, ये इतना बड़ा मूवमेंट को एक छोटी सी घटना की वजह से वापस ले लिया गया। इसलिए गांधी जी से ये लोग क्या हो गए, नाराज़ हो गए। ये बात आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार जो है ना आपका ये असहयोग आंदोलन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए, जब असहयोग आंदोलन ख़त्म हो गया तो अब क्या परिवर्तन हुआ हमारे देश के राजनीतिक घटनाक्रम में, उसको जानने की ज़रूरत है। अब जैसे कि यहाँ पे दो थोड़ा सा गुट हो गया, एक था परिवर्तन का, एक था अपरिवर्तनवादी का। एक था परिवर्तनवादी, एक थे अपरिवर्तनवादी। देखिए, जो नेता कांग्रेस, जो नेता गांधी जी से समर्थन थे या गांधी जी के बातों पर चलते थे, उसको क्या कहा गया, अपरिवर्तनवादी। जो गांधी जी का विरोध किए उसको क्या कहा गया, परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी में कुछ नेता का नाम याद रखिएगा, CR दास, मोतीलाल नेहरू। ये दो बड़े जो है ना परिवर्तनवादी नेता थे, जो असहयोग वापस लेने या गांधी जी के नीति से काफ़ी क्या थे, अलग सोचते थे। एक और थे अजमल खां भी थे, ये ध्यान रख सकते हैं। और परिवर्तनवादी वो लोग थे कि जो गांधी जी के नीति में ही विश्वास करते, जो गांधी जी कह दिए बस वही सत्य है। तो इसमें कौन कौन थे, पहली बात तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP में तो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर जो है इसमें कौन है, आपका राजेंद्र प्रसाद, बिहार के जो प्रथम जो राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक थे राजगोपालचारी भी थे, इसको परिवर्तनवादी ही कहा गया। और एक MA अंसारी था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन कई बार UPSC BPSC कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और परिवर्तनवादी में निम्नलिखित में कौन से शामिल नहीं है, जो है सब इसको याद कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी और MA अंसारी, बाकी सब परिवर्तनवादी हैं। CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू। देखिए, यहाँ पे परिवर्तनवादी का मतलब क्या है कि जो दोनों, या जो CR दास या जो मोतीलाल नेहरू है, इनका ये मानना था कि हमको विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए और विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करके सभा के अंदर अपनी बात का, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बट ये लोग ऐसा चाहते नहीं थे। कौन, अपरिवर्तनवादी। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यही घटनाक्रम होगा कि दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ, आपको पता होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, आपके CR दास ही बने थे। और बाद में जो है ना CR दास जो है ना क्या दे दिए, त्यागपत्र दे दिए इसके बाद से। और उन्होंने जो है ना ये CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर कौन सा पार्टी बनाया था, स्वराज पार्टी बनाया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है ना 1923 में, मतलब दिसंबर 1922 में जो है ना ये लोग जो है ना क्या कहते हैं, स्वराज पार्टी का स्थापना कर लिया था। लेकिन इसको आप मार्च 1923 भी मानिएगा, ये बात ध्यान में रखिए। मतलब कि 23 में इनका स्थापना हुआ था, किसका, स्वराज पार्टी का। चलिए, तो अब देखिए, जो स्वराज पार्टी जो बना, इसका मेनली पर्पस यही था कि हमको विधान परिषद के चुनाव में क्या लेना है, भाग लेना है। और जो स्वराज पार्टी बनी, इसका मेनली पर्पस ये था, स्वराज पार्टी का जो उद्देश्य था वो सारा इसका कांग्रेस का ही उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, ये पार्टी बनी, ये इसने जो है कांग्रेस के कार्यक्रम को ही अपना कार्यक्रम बनाया। लेकिन एक चीज़ छोड़ के, कांग्रेस विधान परिषद जो इसमें चुनाव होने वाला था उसमें भाग लेना नहीं चाहती थी। लेकिन स्वराज पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया और इसको अच्छी खासी उसमें क्या हुई थी, सीट मिली थी। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में 101 सीट में 42 सीट पर इनकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। आप ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहने मतलब यही है कि ये जो आपका जो है ना कि ये स्वराज पार्टी में यही इतना क्वेश्चन पूछेगा, किसने स्थापना किया, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और ध्यान रखिएगा कि CR दास जो है इसके अध्यक्ष बने थे, स्वराज पार्टी के CR दास क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और मोतीलाल नेहरू जो इनके क्या बने थे, महामंत्री बने थे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक और मैं बोलता हूँ, स्वराज पार्टी ने सारा कार्यक्रम कांग्रेस का ही अडॉप्ट किया, लेकिन सिर्फ चुनाव में भागीदारी को लेकर इसका रणनीति क्या था, अपना अलग था। तो ये आपका पूरा क्या था, स्वराज पार्टी था। और इसी के साथ वह सहयोग का ही था पार्ट था। मैं इसको एक साथ क्या करा दिया। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, कैसे साइमन कमीशन आएगा और कैसे जो है ना सविनय होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आधे घंटा का हो गया, छोटा वीडियो होगा। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो क्या कीजिएगा, देखिएगा।
और इसका मैं PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम लिंक भी मैं नीचे डाल देता हूँ, उसको ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक बार वीडियो भी देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद ही मेरा नोट्स एक बार PDF फाइल एडिट कीजिए, ताकि अच्छे से आपको समझ आए, क्योंकि ये मेरा शॉर्ट नोट है, मेरा हाथ का लिखा हुआ। जब तक मैं ये नहीं बता दूँ कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको फिर नोट्स लेने का क्या फ़ायदा है। पहले इसको वीडियो देखिए, तब जाकर आप मेरे नोट्स को क्या कीजिए, पढ़िएगा, तो आपको काफ़ी क्या होगा, फ़ायदा होगा। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।